अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज मेरी वॉइस जो है ना वो थोड़ी चेंज आ रही होंगी, क्योंकि मेरी थोड़ा गले में दर्द रहने की वजह से मेरी जो वॉइस है वो भी ख़राब हो गई। लेकिन आप लोग इसको कम्प्लीटली इग्नोर करो। और जब मैं ये व्लॉग बना रही थी तो जब मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए मैं व्लॉग जो है ना वो बना ली थी। लेकिन वॉइस ओवर करने के टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो इसीलिए आप लोगों को जो है ना मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज आ रही होंगी, मतलब मोटी आ रही होंगी। सो गाइज़ आज मेरा दिन बहुत बिज़ी गुजरा था, और मतलब आज का दिन जो है ना काम में पूरा निकल गया था। और उसके बाद फिर मेरे को बाहर भी जाना था, आज शॉपिंग पे, ईद की शॉपिंग करना था। और ईद की शॉपिंग भी बहुत मतलब जब मैं करने गई थी तो एंड में मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा था, और फिर मतलब बुखार के जैसा फील हो रहा था। तो मैं सोची फिर बस अब ख़त्म करेंगे और फिर घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि एंड में मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही जैसा। तो इसीलिए हम लोग फिर घर आ गए थे जल्दी, और मतलब खाना वगैरह खा के चाहे थे बाहर से। तो खैर मतलब इंसान की जब तबीयत अच्छी रहती तो इंसान सब कुछ कर सकता, और तबीयत जब ख़राब रह जाती तो इंसान के हाथ में मतलब कितनी भी अच्छी जगह चले जाओ, चाहे वो शॉपिंग हो या फिर घूमना फिरना, वो फिर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। तो खैर मतलब मेरी तबीयत जो है ना जब सही नहीं दिख रही तो हम लोग वापस आ गए थे। तो यहाँ पर वही ब्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बकरा ईद हो और फिर फ्रिज की सफाई ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर घर में मतलब फ्रिज की तैयारियां चल रही होंगे, मतलब साफ़ सफाई चल रही होंगी, फ्रिज को धोना और फिर अंदर से डीप क्लीनिंग करना। तो मैं भी सोची कि आज अपनी जो है ना फ्रिज वो क्लीन कर लूँ। तो सबसे पहले मैं इजी मेथड यूज़ करती हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए। सारे सामान एक साथ 1-2 मिनट में खाली हो जाती है फ्रिज, तो मैं उसको सारे सामानों को निकाल के पहले बाहर रख देती हूँ। वो भी बहुत करीब में रख लेती हूँ ताकि जमाने के टाइम पे मेरे को दूर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर उसके बाद जो प्लेट्स है, इसके अंदर के जो ग्लासेस है वो सारे निकाल देती हूँ, और ट्रे जो भी है वो सारे मैं एक साथ ऊपर के और फिर नीचे के, मतलब फ्रीज़र के और नीचे के फ्रिज के दोनों के निकाल के एक साथ मैं इसको लेके जाकर किचन में रख लेती हूँ। जहाँ पर धोने की प्लेस है आप वहाँ पर रख ले सकते। तो एक साथ मैं इसको वॉश भी कर लेती हूँ। इससे ये होता कि सारी फ्रिज जो है ना वो खाली भी हो जाती और सारी चीज़ें धुले भी जाते, और सूखने के लिए इन लोगों को टाइम भी मिल जाता। ये जो फ्रिज का काम रहता वो एकदम मतलब बहुत कम होने वाला काम रहता, मतलब बहुत कम सफाई होती फ्रिज की, क्योंकि इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं रहती पहली बात तो। और अगर गंदगी हो भी गई तो वो सिर्फ पानी के धब्बों की या फिर सालन के कुछ धब्बे वगैरह रहते, तो उसकी वजह से होती। तो फिर खैर उसके उसके साथ साथ कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ कि कोई भी चीज़ गिर जाती तो साथ ही साथ उसको क्लीन कर लेती हूँ, तो ज़्यादा मेरी मेसी नहीं रहती और गंदी नहीं रहती फ्रिज। और बहुत सारे लोगों की वाकई में क्लीन भी रहती और बहुत सारे लोगों की बहुत गंदी भी हो जाती। तो मतलब गंदी होने से पहले अगर उसको थोड़ा थोड़ा टाइम से अगर क्लीन कर लिए तो फिर बहुत अच्छी बात रहती है, और ज़्यादा स्मेल भी नहीं आती। और जिसकी फ्रिज में से ज़्यादा स्मेल आती ना, तो लगा अगर आधी प्याज जो है ना कट करके अगर फ्रिज में रख लिए तो सारी जो प्याज में स्मेल रहती वो मैग्नेटिक के जैसा खींच लेती। तो अगर आप लोगों की फ्रिज में अगर स्मेल आती तो आप आधी प्याज कट करके अगर फ्रिज में रख दिए तो इंशाल्लाह वो भी नहीं आती। तो खैर मैं सारे जो ट्रेस रहते वो धो के उसको सूखने के लिए रख दी, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर आ गई थी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटर्जेंट से पूरा फ्रिज का जो एरिया है वो मैं इस तरह से इसको अच्छे से घस के मांज लेती हूँ, मतलब जिस तरह से हम बर्तन मांजते वैसे। और फिर हल्के हाथों से मांजना रहता, नहीं तो फ्रिज के जो साइड्स रहते हैं उस पर भी लाइंस आ जाते, इसीलिए थोड़ा सा देख के मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में एक अच्छे वाले साफ़ वाले कपड़े से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, ये फ्रिज की जो क्लीनिंग रहती थोड़ा टाइम भी ले लेती, लेकिन अगर उसको सही तरीक़े से करे तो ये जल्दी जल्दी भी हो जाती। तो खैर यहाँ पर सामान निकाल लेने के बाद में पहले मैं वॉश करके रख ली, और वॉश कर लेने से ये होता कि आप जैसे ही फ्रिज को क्लीन करें उसके बाद में लाकर अपन डायरेक्टली इसको रख दे सकते, मतलब पोंछने करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सारा पानी जो है ना वो ऑलरेडी सोख हो जाता है किसी भी फ़ैन के नीचे रखने से या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर हवा आ रही वहाँ पर रख देने से। तो यहाँ पर सारे जो ग्लासेस है वो सूख गए थे ऑलरेडी, और फिर मेरी फ्रिज भी जो है ना वो क्लीन हो गई थी। और अब मैं यहाँ पर इन लोगों को अरेंज कर दे रही हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पर 30 मिनट में मैं अपनी जो फ्रिज है ना उसको क्लीन कर ली, और फिर मैं टाइम देख रही थी कि कितनी देर में मैं ये वाली ट्रिक्स के साथ जो है ना अपनी फ्रिज क्लीन कर सकती हूँ। तो 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट्स आप लोग ले लो। तो 35 मिनट्स में मैं अपनी जो क्लीन करने फ्रिज जो है ना क्लीन कर ली, और माशाल्लाह से अच्छी भी हो गई और सारी डीप क्लीनिंग भी हो गई, एक एक चीज़ उसकी साफ़ हो गई। और सारे जो चीज़ें थे वो मैं अंदर रख दी, जो ख़राब हो गए थे, डेट एक्सपायर हो गई थी, वो मैं फेंक डाली हमेशा के जैसा। और फिर जो अच्छे है उसको पढ़ के फिर मैं फ्रिज में रख दी। बस फिर आउटर की जो फ्रिज है, मतलब ये बाहर का एरिया है, ये तो क्लीन होते रहता। और मतलब जब कभी भी हम घर साफ़ करें या फिर हर 8 दिन में इसकी सफाई होते रहती, क्योंकि बाहर का एरिया भी जो है ना टच करने से, बार बार ओपन और क्लोज करने से जो है ना इसमें भी स्टेन्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं इसको क्लीन करते रहती हूँ। बस फिर यहाँ पर मेरी फ्रिज जो है ना वो क्लीन हो गई थी। अच्छा जी, घर के जो सारे काम है ना वो बैक टू बैक ख़त्म कर लेने के बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग पे। तो यहाँ पर हमारी आज शॉपिंग होने वाली है ईद की। तो ईद की शॉपिंग के एंड में जो है ना मज़ा किरकिरा हो गया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रुके थे नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि आज धूप भी थी और फिर बाद में मौसम थोड़ा ठंडा भी हो गया था शाम के टाइम पे, लेकिन अभी तो धूप थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर नारियल पानी ले लिए थे। अच्छा जी, घर के कामों के बाद जब चाय मिल जाती इंसान को तो फिर सारी जो थकन थी वो सब भूल जाता इंसान, और चाय के साथ फिर से रिफ़्रेश हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग चाय ले लिए थे, और ले लिए थे एक मस्का बन, जो कि क्रीम बन भी आप लोग बोल सकते, क्रीम बन नहीं, मस्का बनिश है वो। और उसके साथ यहाँ पर ये चिकन का सैलड आ गया था। तो हम लोग चिकन का सैलड खाएंगे और चाय पियेंगे और बन खाएंगे, और फिर यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पर चाय जो है ना वो मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती, तो इसके लिए यहाँ पर चाय भी हम लोग पहले चला के रख लिए ताकि वो ठंडी हो जाए, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट गर्म रहती तो जब मैं उसको पीती हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सैलेड खाएंगे, उसके साथ फिर मस्का बन और फिर चाय पियेंगे। जी, जब कभी भी हम लोग शॉपिंग पे जाते, कुछ सोच के जाते ना, तो वो चीज़ हमारे नसीब में नहीं रहती। तो मेरे साथ भी आज वैसे ही हुआ था। आज मैं गई थी यहाँ पर म्यूल्स लेने के लिए। तो ये वाले म्यूल्स जो है ना उनके पास थे और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे थे। तो मेरे को ये वाला ही लेना था, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में है, इसीलिए मैं सोची कि ये ख़रीदेंगे। तो यहाँ पर जब मैं गई थी तो मेरे को ये ब्लैक वाली बहुत पसंद आ गई, लेकिन इसमें जो है ना एक नंबर कम वाली मिल रही थी, और मेरे को चाहिए था एक वाला ज़्यादा नंबर, एक नंबर ज़्यादा। तो मैं बहुत ट्राई करी वहाँ पर बैठ के, और उनको पूछी भी कि शायद स्टॉक आता होगा बाद में, लेकिन उनके पास स्टॉक भी नहीं आने वाला था। और फिर मेरे को होना भी एच वाली था, लेकिन फिर मैं उनकी जो है ना दुकान से चले गए हम लोग, और फिर दूसरी दुकान में गए। दूसरी दुकान में भी वहाँ पर वैसी वाली नहीं थी, दूसरे फोर्ट टाइप के थे, लेकिन वैसे वाले नहीं मिल रहे थे जो कि मैं फ़ोटो लेके गई थी उनके पास। तो फिर हम लोग सोचे कि एक बस स्लीपर ले लेंगे, मतलब फ़्लैट ले लेंगे, और फिर बाद में इसको ऑर्डर कर लेंगे ऑनलाइन, बल्कि हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो इंसान के नसीब में जितना रहता ना उसको उतना ही मिलता। तो मेरे नसीब में आज वो वाली म्यूल्स नहीं थी, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ डाली। और फिर इंशाल्लाह अगर ऑनलाइन में मिल गई तो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन से ऑर्डर कर लेती हूँ, या फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई भी शॉप में गए तो वहाँ से इंशाल्लाह मैं ले लेती हूँ। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा मॉल देखने के लिए, मतलब मॉल में कोई अच्छी चीज़ अगर पसंद आई तो फिर मैं यहाँ से ख़रीद लेती हूँ। और फिर ज़्यादातर मतलब अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर रहते, मतलब क्लिप्स या फिर ब्रेसलेट्स वगैरह, तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देखने के लिए आई थी। कोई भी चीज़, बेकार चीज़ें भी पसंद आती तो मैं ख़रीद लेती थी, मतलब क्यूट से ऐसे कोई भी चीज़ें रहते तो मैं ख़रीद लेती थी। और घर पे मतलब लाके फिर वो बोरिंग पड़े हुए रहते थे, यूज़ में भी नहीं आते थे वैसे चीज़ें, तो मैं ले लेती थी। लेकिन आजकल मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ यूज़ में आ रही मैं बस वही ख़रीद रही हूँ, और ज़्यादातर मतलब पैसे वेस्ट नहीं कर रही हूँ। और मतलब हर चीज़ रहने के बावजूद अगर हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी लेके रखें तो वो काम में नहीं आती। ज़्यादातर जो चीज़ एक्स्ट्रा लेने की रहती फिर मैं वही ख़रीदती हूँ, ज़्यादातर ऐसे वैसे बेकार चीज़ें ख़रीद के नहीं रखती हूँ। बस फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे, जो लेना था हम लोग ले लिए, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे
खाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, मतलब डिनर का टाइम हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे पेशावर, और यहाँ का खाना मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा दिखता, मेरे को भी बहुत अच्छा दिखता और टेस्टी भी रहता। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, यहाँ पर आज हम लोग आए थे, तो यहाँ पर आज के इन लोगों के पास जो है ना डे बाय डे कुछ स्पेशल डिश रहती। तो आज का था वाइट मलाई टिक्का, तो वो आज हम लोग ऑर्डर करे थे। इन लोगों से पूछने पर इन लोग बता देते कि आज का क्या स्पेशल है मेन्यू। तो इन लोगों के पास आज ये वाला था, ये वाला वाइट चिकन टिक्का। तो फिर हम लोग ये वाला ऑर्डर कर दिए थे, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी बोटी थी इसकी, सॉफ्ट, और क्वांटिटी कम थी लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। तो फिर हम लोग यहाँ पर ये वाला ऑर्डर कर लिए थे। उसके साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल दाल, जो कि मैं घर पे भी बनाई थी और आप लोगों को देखना है तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं और बना सकते हैं, बिल्कुल सेम था। बस इन लोग जो है ना ऊपर का जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा रखे थे, मतलब जो घी वगैरह है, लेकिन मैं थोड़ा कम रखी थी, इतना ही फ़र्क है उसमें। बस फिर यहाँ पर बिल्कुल सेम टेस्ट देती वो दाल। तो ये दाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसके साथ थी रोटी और सैलेड, और फिर यहाँ पर ये वाला यूज़ हम लोग खा लेने के बाद हम लोग चावल ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं दाल और फिर सारी प्लेट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जब कभी भी खाने के लिए जाती हूँ तो मैं अपनी प्लेट भी बना लेती हूँ। और फिर इसके साथ ये वाली चटनी, पुदीने की ये चटनी भी बहुत ज़बरदस्त मज़े की रहती। तो इंशाल्लाह अगर इसकी रेसिपी भी मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके साथ फिर यहाँ पर रोटी खाएंगे और फिर एंजॉय करेंगे आज का डिनर। अच्छा जी, यहाँ पर प्लेट जो है ना वो अच्छे से रेडी हो गई थी मेरी। उसके बाद यहाँ पर खाना आ गया था, वो तो हम लोग खा लिए थे। उसके बाद खाना ऑर्डर करे थे और यहाँ पर गर्मा गर्म खाना आ गया। तो हम यहाँ पर पहले खाना खाएंगे और फिर उसके बाद हमारा व्लॉग भी यहाँ पर एंड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और फिर बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि आप मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।